प्यारे बच्चों, आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर को कवर करने वाले हैं। चैप्टर का नाम है अपव्यू मैट्रिक्स, जिसे हम कहते हैं। क्या मैट्रिक्स क्या होता है, पहले हम समझेंगे। देखिए, मैट्रिक्स मैट्रिक्स जो है अपव्यू जिसे हम कहते हैं अपव्यू, ये हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर माना जाता है और ये बीजगणित का पहला ही चैप्टर है। बीजगणित हमारे बुक में 3 या 4 भाग होंगे जो हम देखेंगे आगे चलकर। लेकिन बीजगणित का जो ये 2 ही चैप्टर हैं, अपव्यय और सारणिक। इन दोनों चैप्टरों में पहला चैप्टर है अपव्यय, जिसे आज हम इसका परिचय करने वाले हैं। क्या होता है अपव्यय, क्यों इसका उपयोग किया गया, किस लिए इसका उपयोग किया जाता है, आज सब हम जानेंगे और बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अब जानिए कि क्या अपव्यय का क्यों उपयोग किया जाता है और क्यों इसे लाया गया अपव्यय को। तो पहले हम बता दें कि यह संख्याओं का एक प्रकार से खेल है। इसे हम क्या करते हैं कि एक ऐसी आयताकार उसमें ढालते हैं कि यह एक पंक्ति के रूप में बन जाता है। पंक्ति और स्तंभ इसमें 2 बन जाते हैं। तो इस प्रकार आयताकार एक उसमें बन जाता है चित्र में। तो ये क्यों इसका उपयोग किया गया? तो मेरे भाई, इसे उपयोग इसलिए किया गया क्योंकि इसका उपयोग हम बहुत ही कठिन जो क्वेश्चन होते हैं उसे सरल बनाने के लिए किया गया। क्योंकि इससे बहुत ही कठिन क्वेश्चन एक सरल तरीके से लग जाते हैं, जैसे हम करेंगे अभी। अभी नहीं तो अगले लेक्चर में आपको क्वेश्चन मिलते हैं, क्योंकि ये मैथ है, इसमें क्वेश्चन तो मिलेंगे ही मिलेंगे। तो क्या करेंगे, हम क्वेश्चन करेंगे, लेकिन वो किस तरह करेंगे वो देखिएगा। तो इसका जो बहुत ही टफ क्वेश्चन होते हैं उसे सरल बनाने के लिए इस मैट्रिक्स को लाया गया था। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हमें हाई मतलब क्या कह सकते हैं, बहुत उच्च, जब स्टडी करेंगे, बीएससी करेंगे, आगे यदि हम बीटेक करेंगे, एक्सेट्रा जो भी मैथ से रिलेटेड होंगे, तो वहां पर इसका उपयोग जरूर होता है। मैट्रिक्स यानी बीजगणित वहां पर होगी ही होगी, और सारणिक का भी उपयोग होता है। तो दोनों चैप्टर ही बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसे देखिएगा। अब इसमें क्या कैसे होता है, अब देखिए मैट्रिक्स क्या होती है। मैट्रिक्स एक ऐसा समुच्चय बन जाता है आयताकार, कि उसमें समुच्चय न कहकर उसे एक चित्र के रूप में ढाल दिया जाता है। जैसे हम कहें कि सीमा सीमा के पास 15 गेंदें थी, तो उसे हम अवयव के रूप में कैसे लिखेंगे, ये समझना जरूरी है। अब देखिए, मान लो कि सीमा कोई भी हो सकती है। तो सीमा के पास कितने, 5 या कहें 15, मान लो 15 गेंदें हैं। वो यदि हम उसे मैट्रिक्स यानी अवयव के रूप में लिखें तो कैसे लिखते हैं, ये समझना जरूरी है। तो यदि हम क्या करते हैं, मैट्रिक्स के रूप में लिखते हैं, तो इसे क्या करते हैं, एक आयताकार बॉक्स के रूप में। ओके, यानी दोनों तरफ से बड़ा कोष्टक, ध्यान रहे समझाने के लिए कह रहा हूं, लेकिन इसे हम बड़ा कोष्टक नहीं कहते हैं मैट्रिक्स की जगह में। ओके, तो हम इसे 15 इस प्रकार में लिखते हैं मैट्रिक्स पर। यदि हम और एक उदाहरण लें, कहें कि सीमा के पास 15 गेंदें हैं और साथ में सीमा के पास क्या है, मान लो कि 2 बैट हैं। 2 क्या है, बैट, ये हैं। अब यदि ऐसा है तो क्या है, कैसे लिखेंगे, तो हम इस प्रकार इसे लिखेंगे कि पहली क्या है 15 और दूसरा 2।
जिसमें पहला स्तंभ है, हम इसे, ये पहला स्तंभ है, ये दूसरा स्तंभ है, और इसमें पत्ती एक ही है। आगे चल के सब बताऊंगा, लेकिन इसमें अभी समझते हैं कि जिस इसमें पहला स्तंभ क्या है, गेंदे हैं, और दूसरे स्तंभ में बैट हैं। तो समझ में आया होगा कि मैं कहना क्या चाहता हूं। अर्थात तो क्या करना है कि हमें इस प्रकार लिखना है, और इस तरह हो गया तो हम इसे अव्यूह विधि से बहुत आसानी से लगा लेंगे। ओके, तो हम ऐसा करना पड़ेगा पहले, और हालांकि 12th में हमें ऑलरेडी ही ऐसे रूप में मिलेंगे, सिर्फ समझाने के लिए ऐसा कर रहा हूं। और एक और उदाहरण लेते हैं। मान लो कि सीमा और उस, मान लो नाम ले लेते हैं, मीना और मान लो पंकज। ये तीन हैं, ये मान लो बच्चे हैं। इनके पास, इन दोनों के पास क्या है कि मान लो 2 क्या है, गेंदे, मान लो गेंदे ही ले लेते हैं, और एक बैट है। सीमा के पास 2 गेंदे और एक बैट है। और यहीं पर देखें मीना के पास, मान लो कि मीना के पास 4 गेंदे और मान लो 3 मान लो 3 बैठे हैं। और यहीं पर पंकज के पास देखें तो पंकज के पास मान लो कि मान लो 10 है, 10 गेंदे हैं, और मान लो कुछ भी, मान लो 4 मान लो 4 बैठे हैं। अब यदि इतना है, इस प्रकार है इन के रूप में, तो क्या ये बनता है कि इसे हम पहले, यानी क्या होगा, पहले स्तंभ में 2 गेंदे हैं, जो पहला स्तंभ दिखाता है वो क्या करता है, गेंदों के रूप में, और दूसरा दिखाता है बैट के रूप में, गेंदे बैट। ओके, यानी पहला जो स्तंभ है वो क्या करता है, गेंद को दिखाता है, और दूसरा दिखाता है बैट को। अब यहीं पर यदि मीना की बात आए तो मीना के केस में क्या है कि 4 गेंदे हैं और 3 बैट हैं। और वही पंकज के केस में है तो पंकज के केस में भी 10 और 4। अब ये हमें मिल गया, यानी आयताकार ये बनता है। और इसे बड़े कोष्ठक समझाने के लिए इसे हम मैट्रिक्स कहते हैं। इसी प्रतीक को और इसे सेट को, पूरे सेट को मैट्रिक्स कह देते हैं। ओके, अब यदि ऐसा हो गया, अब क्या करें, अब इसमें क्या होता है, यहां तक समझ में आया। अब क्या होता है कि इसमें कोटियां होती हैं। इस मैट्रिक्स में कोटि भी पूछी जाएंगी, स्तंभ भी पूछे जाएंगे, और पंक्ति भी पूछी जाएगी। पहला जो है, इन पहली प्रश्नावली इन तीनों के भी पूछती है। तो हम पहले इसे मिटाकर एक उदाहरण लेते हैं। एक उदाहरण क्या क्या ले लें कि यदि हम कहें कि एक कोई अवयव है उदाहरण में, और एक, हाँ बताना भूल गया कि हम अवयव को कैपिटल लेटर से ही प्रदर्शित करते हैं। वो ए हो सकता है, बी हो सकता है, सी हो सकता है, लेकिन कोई भी हो, लेकिन वो कैपिटल होना चाहिए, ये ध्यान रखना। कैपिटल यदि हम कहें कि ए कोई अवयव है, मतलब एक से अधिक भी अवयव एक ही क्वेश्चन में हो सकते हैं, उसे भी सॉल्व करना सिखाऊंगा, लेकिन पहले हम बेसिक समझते हैं। एक कोई अवयव है जिसमें हम कहें कि 2 5 3 4 9 10 मान लो, ऐसा कोई मैट्रिक्स है, यानी अवयव है जिसकी कोटि, आप समझते हैं कोटि भी जरूरी है, जो पहले पूछ ही लेता है। क्या होती है कोटि? कोटि एक, क्या कहें कि अभी तो बहुत सारा बताना बाकी है, लेकिन कोटि पहले बता देते हैं, चलो ठीक है।
कैसा भी करें, बताना सभी को है, आगे पीछे चलेगा, क्योंकि इसमें कोई आगे पीछे नहीं होता है, मतलब एक प्रकार से सब अलग अलग होते हैं। लेकिन ये इससे पहले समझते हैं कि ये मैट्रिक्स, ये जो अवयव दिया हुआ है, इसकी कोटि क्या है। कोटि वो होती है जिसे यदि हम क्या स्तंभ स्तंभ को हम n से प्रदर्शित करते हैं, हमारी बुक कहती है, ध्यान रहे, और स्तंभ क्या है, ये दोनों, और पंक्ति पंक्ति क्या कहती है कि m से, स्तंभ कहता है n हमारी बुक, और क्या पंक्ति कहती है m। ये दोनों हमारी बुक कहती हैं कि ऐसा लिखना है, स्तंभ और पंक्ति को इस प्रकार लिखना है। और क्या करना है, और नहीं, लिखना भूल गया था, यहां पर ये क्या है, पंक्ति है, और ये दोनों स्तंभ है। कुछ इस प्रकार है, पंक्ति और स्तंभ के, पंक्ति और स्तंभ के, मान लो आई और जे, आई और जे, ऐसा ना लिखकर हम ऐसा कह सकते हैं कि कई प्रकार होते हैं लगाने के, लेकिन हम सरल भाषा समझ सकते हैं कि कोई अवयव ए का जो क्या कहें कोटि, कोटि क्या होगी, अवयव ए की कोटि, यहां पर अवयव दिया हुआ ए, इसलिए हम लिखेंगे अवयव ए की कोटि क्या होगी। पहले हमें क्या लिखना, पंक्ति, पंक्ति कितनी है, 1 2 3, यहां पर गिनती गिनना है कि है कितनी पंक्तियां, तो हमें 3 पंक्ति हैं यानी 3, इसे हम मल्टीप्लाई नहीं कहेंगे यानी गुणा नहीं कहेंगे, इसे हम क्रॉस कह सकते हैं, क्योंकि यहां पर गुणा नहीं होता है यहां पर। और स्तंभ कितने हैं, 2, एक ये और एक ये पूरा स्तंभ होता है। ओके, तो स्तंभ 2 हैं, पंक्ति 3 हैं, अर्थात 3x2, ये हमारी अवयव की कोटि बन जाती है, ये अवयव की कोटि बन जाती है। अब आगे आते हैं कि इसमें कोटि जो है 3 और 2, यदि ज्ञात करने को आ जाए कि अवयवों की अवयवों की संख्या, अवयव में अवयवों की संख्या कितनी है, तो वैसे तो हो जाता है ऐसे ही 3 मल्टीप्लाई 2 करिए, यदि मल्टीप्लाई कर दें तो ऐसे है, लेकिन यहां पर मल्टीप्लाई कहा कि मल्टीप्लाई नहीं होता है, आएंगी इतनी संख्या, यानी 3 मल्टीप्लाई 2 यदि करें तो कितना आएगा, 6 आएगा। और यहां पर भी देखें तो 1 2 3 4 5 6। ओके, तो क्या अवयवों की संख्या यदि पूछे, अवयवों में अवयवों की संख्या, तो क्या लिखना है, कितनी है, 6, यानी जितने अवयव दिए हुए होंगे उन्हें सबको गिनकर लिख देना है। ओके, अब आते हैं अपने मेन टॉपिक जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जानने के लिए, ये भी इंपॉर्टेंट है, यानी कुछ भी ऐसा नहीं है कि इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन मेन टॉपिक क्या है इसमें देखते हैं कि ए यदि अवयव है, ए कोई अवयव है, उसमें क्या कहें कि ए स्मॉल ए और 1 1, अभी समझाता हूं कैसे क्या करना है। 1 1 ए कितना स्तंभ, यानी पहले क्या लिखते हैं, 1, सॉरी पहले पंक्ति लिख, स्तंभ और ये 1, क्या 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 हो रहा है, तो ए 2 1, अरे यार गलत हो गया, पहले पंक्ति लिखी जाती है। ओके, ए 1 1 ए 1 2, और यहां पर क्या होगा, ए एक कॉमन है जिसे हम इन प्रतीकों इनकी जगह में लिखा करते हैं। अभी बताता हूं, हर चीज बताऊंगा, पहले लिख लेते हैं। 2 1 यानी पहली पंक्ति होती है, बाद में स्तंभ होता है, और ए 2 2
A31 और A32 ओके, ये हमारा मिलता है और 3/2 का हमें कोटि है, यहाँ पर कोटि लिखी जाती है। ओके, तो क्या मिला, ये हमारा प्रतीक होता है अवयव का, हर के लिए नहीं, इसके लिए है, ये अपने से निकाला जाता है, हर के लिए अलग अलग होगा। यदि ऐसा ही है, यदि यानी 3/2 का है तो ऐसा होगा। संख्या कोई भी हो, हमसे संख्या से मतलब होती ही नहीं है, सिर्फ यदि कोटि इसकी 3/2 है तो हमारा यही बनेगा, और यदि कोई अलग है तो अलग बनेगा। पहले ही अब बताता हूं कैसे बनाया मैं। पहले आपको क्या करना है, पंक्ति लेना है, ये सब पहली पंक्ति के लिए हो रहा है, इसलिए पहली पंक्ति के लिए हो रहा है, इसलिए हम पहली पंक्ति में लिखेंगे ए पहली पंक्ति और पहला स्तंभ। ओके, और यहां पर हो रहा है पहली पंक्ति के लिए हो रहा है तो एक लिखेंगे, और दूसरे स्तंभ के लिए हो रहा है यानी इसके लिए हो रहा है तो 2 लिखेंगे उसके बाद, यानी पहले पंक्ति लिखी जाती है फिर स्तंभ लिखा जाता है। ओके, और इसी तरह इसमें देखिए, यानी दूसरी पंक्ति की बात हो रही है, तो 2 लिखेंगे, और पहले स्तंभ की बात हो रही है तो 1 लिखेंगे। और इसी तरह इसमें देखिए क्या है, दूसरी पंक्ति की बात हो रही है तो 2 लिखा, और दूसरे ही स्तंभ की बात हो रही है तो 2 लिखा। ओके, और यह इसी तरह तीसरे में है। ओके, तो हमें यहां तक ही बताना था और हर चीज मैंने बता दिया। और इसमें हमें अगली लेक्चर हमारी होगी कि पहली प्रश्नावली को समाप्त करना, और बहुत ही आसान है, आप घर पर लगाइएगा और तुरंत लग जाएगा। जैसा मैंने बताया, मुझे नहीं लगता कि कुछ भी मुझे लगाने के लिए बचेगा। कमेंट बताना लगाए नहीं, यदि लगाए चुके हो तो मैं कुछ क्वेश्चन छोड़ूंगा, यानी उसी में ज्यादा नहीं होंगे, लगभग 4 से 5 होंगे, तो उसमें 2 या 3 करवा दूंगा। यदि नहीं कर पाओगे तो सारे करवाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो आशा है आपको समझ में आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।